उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलकियारा टनल से बाहर निकले सभी 41 श्रमिकों की घर वापसी होने लगी है। इस कड़ी में झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिकों की घर वापसी शुक्रवार को हो गई। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर श्रमिकों का दल पहुंचा। श्रमिकों के स्वागत में रांची के सांसद संजय सेठ, सांसद महुआ माझी, सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, विधायक विनोद सिंह समेत कई नेता उपस्थित थे। जैसे ही श्रमिक बाहर आए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ श्रमिकों का स्वागत किया गया। आपका क्या नाम हुआ? गणपति हो रहा। कहाँ के रहने वाले हैं? खूंटी जिला। एक मिनट इधर आइए। अंदर रहने वाले हैं? डर लग रहा था। यही चाहूंगा, जॉब रोजगार कुछ भी दे तो कम से कम। रोजगार का कमी है, इसलिए बाहर जाते हैं आप लोग। कमी है, इसीलिए तो हमारे जैसे नौजवान सही से नहीं कर पाते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विजय हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? खूंटी डिस्ट्रिक्ट के सर। ईश्वर सबसे बड़ा आज हम कह सकते हैं कि आज वो वापस लौट रहे हैं और हमारे परिवार के एक अंग है। हम सब लोग आज उत्सव मना रहे हैं। कल 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम है आने वाले, क्या कुछ कहें? हर जगह कमल खिलेगा, पंजा बोल्ड आउट, क्लीन बोल्ड होने वाला है। फोकस करता था। एक आखिरी सवाल, लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि प्रत्येक मजदूरों को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप लोग इसके देखिए, हम तो सहमत है। करना राज्य की सरकार है, केवल भोजन कराने से नहीं होता है। उनके परिवार की चिंता राज्य सरकार करे, तब जानेंगे कि राज्य सरकार। कोरोना के कालखंड में भी हवाई जहाज का किराया कोई दूसरा दिया और राज्य सरकार क्रेडिट लेना चाहती थी। बहुत दुर्भाग्य है, राज्य की सरकार कोरोना के कालखंड में मजदूरों के दुर्दशा के जिम्मेवार रही। सर, मजदूर कह रहे हैं यहाँ व्यवस्था ने इस वजह से यहाँ से पलायन करते हैं और रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। नहीं, ये सही है, लेकिन ये 20 वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है सब आप लोग जानते हैं। पलायन को रोकने के लिए सरकार लगातार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, जब कोरोना का भी समय आया था, उस टाइम भी हम लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में काम किया था, झारखंड ने काम किया था, उसका कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर से झारखंड ने अपना काम करने का तरीका दिखाया है और झारखंड के लोगों की दुआओं से, देश के लोगों की दुआओं से आज वो मजदूर वापस हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्मान के साथ उनको घर पे बुलाया है और क्या क्या देंगे वो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक और उपलब्धि को देखा है और जिस प्रकार उत्तराखंड के सुरंग में हमारे देश के 41 श्रम हम वीरों ने जो संघर्ष किया और नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम और उत्तराखंड की पूरी सरकार की यह कड़ी मेहनत, कुशल मेहनत और समय पर मेहनत के बदौलत हमारे देश के 41 श्रमवीर आज जीवित हैं। झारखंड के भी 15 मजदूर उत्तराखंड में काम करने के लिए गए थे और वो आज सकुशल यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हमारे झारखंड के सपूतों का, श्रमवीरों का यहाँ पर अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। उनको फूलों का माला पहनाकर ढोल नगाड़ा के साथ हम सभी भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर उनके फिर से उनको नया जीवन मिला, इसकी बधाई देते हुए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता समर्पित करते हैं कि आपके नेतृत्व में देश ने फिर एक नया इतिहास रहा है और सभी देशवासियों को यह विश्वास हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ऐसा है ना कि अनकर धन पर विक्रम राजा, देशवासी ने देखा है और आप मीडिया के मित्रों ने भी देखा है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जो सुरंग में हमारे श्रमिक लोग फंस गए थे, यही कांग्रेस के लोग ने क्या टिप्पणियां किया था। तो जब देश के सैनिकों के पर हमारे कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं है, नेतृत्वकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, बचाव कर्मियों पर विश्वास नहीं है, तो सफलता मिलने के समय जो सरकार की यहाँ बसें लगी और सरकार के एक मंत्री बस की अगली सीट पर बैठ करके तो क्या वो धर्माचरण कर रहे थे? वो यहाँ पर धर्म सभा कर रहे थे? हम
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के मंत्री अगला सीट पर बैठ करके कौन सा श्रेय लूटना चाह रहे थे? क्या झारखंड सरकार ने उन 41 श्रम वीरों को उत्तराखंड में बचाने का, जान नया जीवन देने का काम किया है? वो तो टिप्पणी करने में व्यस्त थे। सवाल अब ये है कि इतने ज़्यादा मजबूर झारखंड के हित हैं, अब उनका पलायन लगातार हो रहा है। अब क्या लगता है ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आपने जब सत्ता में हासिल किया तो कहा था कि हम प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सकेंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आपके राज्य के ये युवा जो अभी वहाँ फंस गए थे उत्तराखंड में, क्यों गए थे? क्या झारखंड में आपने इनको यहाँ रोजगार के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था किया है? अब तो ये वापस जान बचा कर आ गए, अब इनके लिए आप क्या करते हैं? क्या इनको आप सरकारी नौकरियाँ देंगे? ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।